नमस्कार दोस्तों, आइए एक नए वीडियो के साथ पुनः हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम साधारण ब्याज का टाइप नंबर 3 लेके आए हैं। यह सवाल बहुत देखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप 30 सेकंड में ही कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप 30 सेकंड में कर लेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है 2100 रुपये को दो भागों में उधार दिया गया है। इस प्रकार दिया जाता है कि पहले भाग पर 6% की दर से 4 वर्ष का अर्जित ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 2 वर्ष का अर्जित ब्याज बराबर हैं। तो दूसरे भाग का धन ज्ञात कीजिए। दूसरे भाग का धन ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया है साधारण ब्याज पर जो ब्याज होता है सभी वर्ष में समान मिलता है। तो 6% की दर से 4 वर्ष का ब्याज मतलब हर साल 6% मिलेगा। तो 4 वर्ष में 24%, यानी पहले भाग पर मान लीजिए पहला भाग क्या है पी, तो पहले भाग पर कुल कितना ब्याज मिलेगा 4 वर्ष में? 6 चौका 24% ब्याज मिलेगा। और दूसरे भाग की बात कर लेते हैं। तो दूसरे भाग पर 9% की दर से 2 वर्ष का, तो 9 दूनी के 18% ब्याज मिलेगा। और ये दोनों में आपस में कहा जा रहा है बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा करके 18% कर देंगे। यहाँ से धनों का अनुपात निकाल लेंगे। चलिए तो काट लीजिए। 6 चौका 24, 6 त्रिक 18, इसको बटे इसको बटे, तो P1 बटे P2 बराबर आ जाएगा 3 बटे के 4%। से परसेंटेज कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला धन क्या है 3, दूसरा धन कितना है 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल धन आ जाएगा। तो धन टोटल कितना आएगा 7। अब 7 धन नहीं दिया है, कितना दिया है 21 दिया है। कितना गुना है इसका गुना कर लीजिए, तो कितना है 300 गुना है। 7 का 21, 300 गुना है। तो दूसरा धन पूछा है, दूसरा धन नीचे वाला है 300 का, इसमें गुना कर देंगे। आपका 4 3 1200 रुपया आपका दूसरा धन आ जाएगा। देख लीजिए कितनी छोटी से तरीके में, सवाल बहुत बड़ा है लेकिन छोटे से तरीके में आप आसानी से कर सकते हैं। एक दो सवाल और बता देते हैं। अब सवाल हम लिखेंगे नहीं, कौन कितना दिया है उस पर हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब देखिए ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 5200 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग में बांटा जाता है ठीक। 5200 रुपये को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग में आपको दिया गया है 3% की दर से 8 वर्ष का। पहले भाग में कारण 3% की दर से 8 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बराबर है। तो दोनों धन ज्ञात कीजिए। दोनों धन ज्ञात करें। दोनों धन ज्ञात करने का मतलब पहले भाग पर कितना दिया गया, दूसरे भाग पर कितना दिया गया, सेम प्रक्रिया करेंगे। मान लेंगे पहला धन कितना है P, और इसका 3 वर्ष 3 की दर से, दर कितना है 3 की दर से 8 वर्ष में 8 का 24% ब्याज मिलेगा। 24% ब्याज पहले भाग का, और दूसरे भाग का ब्याज 15% ब्याज आपस में क्या है बराबर है, प्रश्न के अनुसार। इतना कर लेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे, अनुपात बना लेंगे। 3 से काट 3 × 5 = 15, 3 8 24। तो P1 बटे के P2 P1 बटे P2 P1 बटे P2 किए तो P2 को इधर ले गए, इसको हम इधर ले आएंगे। तो 5 बटे कितना आ जाएगा 8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको कुल धन मिल जाएगा। तो पहले भाग का धन है 5, दूसरे भाग का धन है 8। जो जोड़ देंगे 8 5 13, 13 8 5 13, पूरा टोटल धन आ गया। लेकिन टोटल धन दिया है आपको कितना 5200 रुपया दिया है। कितना दिया है 5200 रुपया दे दिया है। तो 5200 रुपया का कितना गुना है 13 का, तो देख लीजिए 13 चौक का 52, 400 गुना है।
तो 400 गुना इसका कर देंगे, 400 गुना 8 का करेंगे, 8 का 3200, 800 का 400 गुना 8, 8 का 400 गुना कर दिए 3200। दूसरा धन लिया, पहला धन का कर देंगे 500 का 400 गुना 5 का, तो 5 का 20, 2000 रुपये। तो पहला भाग में 2000 रुपया दिया गया था, दूसरे भाग में कितना 3200 रुपया दिया गया था। और एक सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया है। अगले प्रश्न में दिया जा रहा है, कह रहा है 4500 रुपये को 4500 रुपये को दो भाग में इस प्रकार दिया जाता है कि पहले भाग का 4.5% की दर से 4.5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज दूसरे भाग के 6% की दर से दूसरे भाग पर 6% की दर से एक सही दर से एक सही 4/5 वर्ष का ब्याज बराबर है तो दोनों धनों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों धनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में दिया गया 4500 को दो भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 4.5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग का 6% की दर से एक सही 4/5 वर्ष का ब्याज आपस में बराबर है। तो दोनों जो धन दिए गए हैं, दोनों धनों का अंतर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं P1 पहला धन हो गया, तो P1 कितना 4.5% की दर से 3 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी के 8, 9 बटा के 2 गुणे के 3 पूरा कर लेंगे परसेंटेज के लिए, बराबर में दूसरे धन का कितना परसेंट 6% की दर से कितना 6 का 24, 5 एकम 5 1 5 4 9 बटा के 5% की दर से हो रहा है। ठीक, काट दीजिए, कट रहा है 3 9 से 9 कट गया, 3 दूनी के 6 निकल गया, इधर बचा 2 बटे में और इधर ऊपर 2 बचा, ये जाके उधर पूरे में हो जाएगा तो इधर बढ़ देंगे, तो P1 बटा P2 बराबर आ जाएगा, या जाके ऊपर पूरा हो जाएगा, आ जाएगा 4/5 P1 बटे P2 का अनुपात आ जाएगा। अब टोटल की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 9 आता है। ठीक, टोटल 9 आता है, लेकिन 9 दिया नहीं है, कितना दिया है 4500 दिया है धन। टोटल धन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है मिलाकर कितना 9, लेकिन दिया है 4500, और पहला धन 4, दूसरा धन 5, तो तुलना कर दीजिए। 9 का कितना आ जाएगा, 9 बचे 45, 500 गुना है। अब हमको पूछा गया है दोनों धनों का अंतर, तो दोनों धनों का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 का 500 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, तो दोनों धनों का अंतर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आप सवाल को उतार लीजिए, आप लोग बैठे हैं जो वो लोग भी उतार लीजिए। चलिए आगे आते हैं। अगले प्रश्न में दिया जा रहा है 2189 रुपये को 3 भागों में बांटा जा रहा है। क्या किया जा रहा है 3 भागों में बांटा जा रहा है।
रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग, दूसरे भाग और तीसरे भाग का रेट तीनों का बराबर है। तीनों भागों में दर 4% है। तीनों भागों में दर